तो चलिए हम जानते हैं कि 70 साल बाद भारत में आखिर कैसे हुई चीतों की वापसी, इसके बारे में जानते हैं। मैं कृष्णा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ क्लासमेट टीचर पर। और हम जानते हैं कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो चीतों की वापसी हुई है, आखिर वो 70 साल बाद कैसे हुई उनकी वापसी। चलिए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे आप सभी जानते हो, उसकी स्थापना कब और कहाँ हुई है। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? कूनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में। कहाँ? 1981 में जिला श्योपुर मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसका क्षेत्र जो कहाँ से कहाँ तक, श्योपुर जिले से लेकर मुरैना तक, कहाँ से? श्योपुर से लेकर मुरैना तक ये जंगल फैला हुआ है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि जो इसकी स्थापना है या फिर जो वन्य अभ्यारण्य से लेके इसको जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा आखिर कैसे और कब मिला। तो 1981 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये वन्य अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका आकार एक पत्ते के समान था, मतलब एक छोटा था आकार, और इसका स्क्वायर कितना था? 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक ये फैला हुआ था। और 2018 में, इसके बाद 2018 में जो आसपास के गांव थे, जो कूनो के आसपास के गांव थे, उन्हें कहीं और स्थापित कर दिया गया था। और उसका वर्ग कितने किलोमीटर बढ़ा दिया था? 400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसका बढ़ा दिया गया था। और साथ ही साथ इसे किसका? राष्ट्रीय उद्यान का, किसका? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया था। तो पहले कितना? 350 और अब 400 बढ़ा दिया, तो कितना? 750 वर्ग किलोमीटर। तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 750 वर्ग किलोमीटर। अच्छे से याद रखिएगा कि 750 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और कब इसको राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना मिली थी? तो 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, मतलब जो दर्जा था वो मिला था। तो चलिए अब ये जान लेते हैं, क्या वो चीते लेकर आए हैं? तो ये तो है नहीं कि हमारे यहाँ पहले चीते नहीं थे, तो भारत में जो 8 चीते लेके आए वही हैं और चीते ही नहीं थे। तो हमारे पहले काफ़ी टाइम पहले बहुत सारे चीता हुआ करते थे। अब वो विलुप्त कैसे हो गए? तो जब उनके विलुप्त होने की जो कगार है ना, वो कहाँ से शुरू हुई थी? तो पहले के क्या होता था, पुराने ज़माने में चीतों को पाला जाता था। किस लिए पाला जाता था? उन्हें शिकार के लिए, या फिर खुद शिकार करने के लिए, या फिर जो जानवर होते हैं ना, जैसे हिरण होता है, बारहसिंगा होता है, मृग होता है, उनका शिकार करने के लिए क्या किया जाता था? इन चीतों को पाला जाता था। और जो नवाब महाराजा टाइप थे, उन लोगों को तो बड़े वैसे ही शौक होते थे इन सब चीज़ों के पास। क्या आप लोगों को एक बात पता है कि अकबर 16वीं सदी में अकबर के पास 1000 चीते थे, वो भी कहाँ? उनके दरबार में। बल्कि यही नहीं, उनका बेटा तो ये कहता था कि हमारे पास कितने? 9000। लेकिन पुराने जो बातें मिलती हैं, जो रिकॉर्ड मिलता है, उनमें कितने? 1000 उनके अकबर के दरबार में चीते रहते थे। और वो किस लिए रहते थे? ये तो है नहीं है कि वो उनको अपने साथ दरबार में ऐसे ही रखता हो, बल्कि वो जो जंगली जानवर होते थे, या जो हिरण होते थे, सुंदर हिरण होते थे, या फिर बारहसिंगा वगैरह, इनका शिकार करने के लिए वो लोग चीतों को पालते थे। अब इसके बाद में क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी ना, उस टाइम जो ब्रिटिश सरकार ने पहले चीते को हिंसक का जानवर नहीं माना जाता था, इसलिए उसे पाला जाता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार के टाइम पे उन्होंने क्या किया था, जो चीता था उसको एक हिंसक जानवर के रूप में बता दिया गया था। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा था कि जो भी चीते का शिकार करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब लालच के लिए लोग क्या नहीं करते, गिफ्ट के लिए तो कोई भी कुछ करता है। तो ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे क्या होने लगा, चीतों का शिकार होने लगा। तो और इसी के बाद जो हमारे, अब एक साथ पूरे चीते तो खत्म हुए नहीं थे। कब? 1947 में हमारे पूरे भारत में, आप बिलीव नहीं करोगे, मात्र 3 चीते, कितने? मात्र 3 ही चीते हमारे पास बचे थे। अब उनका क्या हुआ? तो उनको भी छत्तीसगढ़ के एक छोटी सी रियासत थी, छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी रियासत कोरिया। कौन सी? कोरिया। वहाँ के राजा रामाजन प्रताप सिंह देव ने क्या किया था, अपने ही ऐसे राजा थे, महाराजा थे, तो उन्होंने क्या किया, उन तीनों चीतों का शिकार कर लिया। उसके पास, हमारे पास एक भी चीता नहीं बचा। बिलीव नहीं करोगे, इतने बड़े भारत में एक भी चीता नहीं बचा हमारे पास। अब ये हो गया। फिर उसके बाद में 1952 में, कब? 1952 में क्या हुआ था कि जो चीते थे ना, उनको मतलब एक सर्वे किया गया था कि सारे जंगलों में, कि हमारे पास आखिर में कितने चीते बचे हैं। तो आप एक सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि 1952 में जब रिकॉर्ड किया गया, सर्वे किया गया, उसके बाद ही पाया गया कि भारत में आज एक भी चीता नहीं है। भारत में चीते पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। तो साथ ही साथ अब इसके बारे में और जानते हैं कि अब विलुप्त हो गए हैं। अब लाना तो था ही, तो उसी टाइम इनको पूरी तरह विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तो अब ये जानते हैं कि अब भारत में वापसी कैसे हुई और उनकी चीते की रॉयल एंट्री कैसे हुई। चलिए हम ये भी जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी
एक पहल किया गया था कि हाँ हमें हमारे चीते वापस चाहिए, हमारे भारत में चीते होने चाहिए जिससे क्या है जंगल बचे रहें। और ये सब तो आप सभी को पता होगा कि चीता दौड़ में कितना तेज होता है, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ता है। और इसकी उछलने की रफ्तार है, जो दो भागता है तो वो 3 सेकंड में ही इतनी गति ले लेता है कि वो ज़मीन पे कम हवा में ज़्यादा छलांग लगा के चलता है। अब 1970 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। किसकी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस टाइम क्या हुआ था कि सब उन्होंने एक पहल की कि हमें चीते वापस चाहिए। तो उस टाइम विदेश से, एशियाई से कहाँ से चीते मंगाने की बात करी, लेकिन कुछ कारण ऐसा हुआ जो चीते नहीं मंगा पाए। मतलब जो चीते मंगाने का जो डील थी वो किसी न किसी का समझौता वो हो नहीं पाया। उसके बाद में क्या हुआ था कि 2009 में, कब? 2009 में चीते को वापस लाने की एक बार पुनः पहल की। मतलब जो जुनून था हमें चीते वापस चाहिए, उसके लिए 2009 में एक शुरुआत फिर से की गई, जिसके लिए कहाँ से बोलूँ, तो क्या हुआ था कि 2009 में इसके मतलब एक जुनून जागा कि हमें हमारे चीते वापस चाहिए। तो लोगों में उमंग जागी कि हमें हमारे चीते चाहिए। तो 2009 में इसकी शुरुआत फिर से की गई। तो 2010 से लेके 2012 तक, कब? 2010 से लेके 2012 तक एक सर्वे किया गया था, 10 जंगलों का सर्वे किया गया था कि आखिर हम चीते लाएंगे। अभी तो है नहीं ये चीते लाके आप शहर में छोड़ दें या किसी भी जंगल में छोड़ दें, क्योंकि जब विदेश से लेके आ रहे हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है, हमारे यहाँ का वातावरण उससे अलग होता है। तो अब एक सर्वे किया गया था कि चीते लेके तो आएंगे वो तो ठीक है, तो उनके लिए जो जगह है वो सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। तो उसमें किसको चुना गया था? उसमें मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान को उसके लिए चुना गया था। अब ये तो सर्वे हो गया, सिलेक्ट भी हो गया कि कहाँ लेके आना है, लेकिन पहले को जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कह रहा था कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो है नहीं, जब एक आप कहीं से मंगा रहे हो तो आपको उसके साथ कुछ ना कुछ तो डील करनी ही रहती है। तो 2020 में सरकार, मतलब जो कोर्ट था उसने भी क्या बोल दिया कि ठीक है, उसने भी अपना मोहर लगा दी कि आप लोग चीते मंगा सकते हैं। अब चीते लाने हैं, अब कहाँ से लाएं, ये आप सभी को तो पता ही होगा। करेंट की बात है कि कहाँ से, मोदी जी के बर्थडे वाले दिन, कब? मोदी जी के बर्थडे वाले दिन 17 सितंबर 2022 को, कब? 17 सितंबर 2022 को पुनः रॉयल एंट्री हुई किसकी? चीतों की। और वो भी कहाँ से मंगाए गए हैं? नामीबिया से ही चीते मंगाए गए हैं। तो अब चीतों की इतनी अच्छी एंट्री हो ही चुकी है। अब उनसे क्या होगा कि 8 कितने चीते मंगाए गए, ये सब आपको पता है कि 8 चीते मंगाए गए हैं, जिनमें से 5 मादा चीते हैं और जो 3 हैं वो कौन से हैं? नर चीते हैं। अब ये भी नहीं है कि उन्हें वहाँ से लेके आए, इतना लंबा ट्रैवल करके लेके आए उन्हें तो डायरेक्ट ही जंगल में छोड़ दिया जाएगा। जी बिल्कुल नहीं, उनको सबसे पहले डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा जब तक उन्हें लगेगा, क्योंकि अभी उनके हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगी। तो वहाँ पर क्या किया गया, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीते को और नर चीतों को अलग अलग रखा गया है, और साथ ही साथ वो अभी भी डॉक्टर की निगरानी में है। और साथ ही जहाँ से उन्हें मंगाया गया है तो दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार है वो भी उन पर पूरी तरह निगरानी रख रही है। आप बिलीव नहीं करेगा, आप चाहो तो बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ पर आपको लाइव दिखाता है कि चीते इस टाइम कर क्या रहे हैं। तो वो भी सब निगरानी रखे रहे हैं उन पर, क्योंकि इतने टाइम बाद हमें गॉड गिफ्ट मिला, ही मानो इतने टाइम बाद एक प्यारा सा गिफ्ट मिला है कि हमारे यहाँ चीतों की वापसी हो चुकी है। और इसके लिए क्या होगा कि अभी ये नहीं है कि जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ना, आपको एक और बात बताती हूँ कि जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ना वो अभी आप जाओगे तो आपको वहाँ अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 1 अक्टूबर से वो जो नागरिक होते हैं जो भ्रमण करने आते हैं उनके लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान खोला जाता है। तो अक्टूबर में तो जो चीते लाए गए उनको देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह से आप लोग उन चीतों को देख सकते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जल्दी से जिसको चीते देखने का शौक है वो भी जाइए और चीतों को देख कर आइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और बताइए कि आप सभी को ये कैसा लगा वीडियो। जल्दी से, यार आप बिना कहे लाइक भी नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इतना क्यों सोच रहे हो, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो हमारी PDF है, मैं पहले की तरफ फिर से कहना चाहूँगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा।